तो जो मौलिकता कहती हो उसे सुनना चाहिए, उसे ध्यानपूर्वक बड़े कान लगाकर सुनना चाहिए। उसे अनसुना नहीं कर देना चाहिए कि तुम उसे अनसुना कर दो, कि तुम उसके विरोध में आकर खड़े खड़े हो जाओ। तो यदि विरोध में जाओगे, अगर विरोध में जाते भी हो तो ना तो पता रहेगा विपक्ष का और ना पता रहेगा पक्ष का। पक्ष और विपक्ष दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। थोड़ा समझो, बाहर की जगत की बात तो नहीं है, आंतरिक जगत की बात है, अंतर जगत की बात है। कि जैसे कोई ऐसे बोले कि मुझे धार्मिक केंद्र पर नहीं जाना है, कोई भी व्यक्ति, उसका कोई भी धार्मिक केंद्र हो तो ठीक है, मत जाओ। तुम्हारी इच्छा धार्मिक केंद्र पर जाने की नहीं है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ अर्थ ऐसे दिखाई नहीं देते हैं कि धार्मिक केंद्रों पर जाया जाए। क्यों जाया जाए? ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं, बचपन ऐसी तो कोई अभिव्यक्ति नहीं देता, ना ही युवावस्था ऐसी कोई अभिव्यक्ति देती है। तो ठीक है, मत जाओ। तुम नहीं मानते तो ना मानो, तो ना जानने का पूरा स्वाद लो। नास्तिक होने का पूरा अर्थ जान लो कि नास्तिक होने का अर्थ क्या होता है, कि नास्तिकता के क्या गुण धर्म होते हैं। मगर यदि ऐसा नहीं किया तो फिर अंदर से तो ना जानने का मन है, बिल्कुल भी जानने का मन नहीं है कि जाना जाए। मगर ना जानने का भाव जो है वह एक दबाव में दब जाता है। वह परिवार के एक दबाव में दब जाता है, समाज के दबाव में, पास पड़ोसियों के प्रेशर में। तो जब ऐसा प्रेशर होता है तो फिर निकल पड़े, तो फिर चले गए। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तो फिर ऐसे ही आदत बन गई रोज जाने की। तो फिर वह व्यक्ति ना तो आस्तिक रहेगा और ना ही नास्तिक, दोनों में से कोई भी नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन से सारी मौलिकता समाप्त हो जाती है। उसका आस्तिक होना भी जीवन भर ऐसा ही रहता है कि जैसा कि नास्तिक होना। उसकी आस्तिकता का कोई भी संदर्भ नहीं, कुछ भी संदर्भ नहीं। ऐसे तुम्हें रोज बड़े आस्तिक मिलेंगे, क्योंकि वे अगर हाँ बोले तो हाँ बोलने में भी, हाँ में भी कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। उनकी हाँ में कोई शक्ति नहीं होगी कहाँ से? क्योंकि उन्हें स्वाद का ही पता नहीं कि हाँ का स्वाद क्या होता है।
तो दुनिया में ठीक ठीक आस्तिक को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। उतना ही मुश्किल है कि जितना नास्तिक को ढूंढना। नास्तिक भी ठीक ठीक नहीं मिल पाता और आस्तिक भी ठीक ठीक नहीं मिल पाता। और यदि ठीक ठीक देखो तो बोलने में तो आस्तिक और नास्तिक विरोधी लगते हैं, विरोधी विरोधी, मगर भाषा की डिक्शनरी में जाओ तो वहाँ पर भी विलोम विलोम शब्द लगते हैं, मगर हैं जुड़े हुए, हैं संयुक्त संयुक्त। जैसे कि समय को लो 24 घंटे, तो जो 24 घंटे हैं वे तभी पूरे होते हैं कि जब दिन पूरा हो, जब रात पूरी हो, जब दिन और रात दोनों हो। ऐसा नहीं कि दिन ही दिन हो, या फिर ऐसा नहीं कि रात ही रात हो, दोनों के दोनों हो। तो आस्तिकता की दिशा में जाना हो, ठीक ठीक जाना हो, यात्रा ठीक ठीक करनी हो, तो नास्तिकता से ही शुरू होती है, नास्तिकवाद से ही शुरू होती है। और यदि कोई व्यक्ति ठीक ठीक नास्तिक नहीं रहा है तो फिर उसके आस्तिक होने की संभावना बड़ी न्यूनतम है, बहुत कम है। तो याद रखना कि अगर कभी बच्चा बोले या कोई युवा बोले कि थोड़ा विरोध करे, तो दबाव उचित नहीं है, प्रेशर बनाना उचित नहीं है। वह मना करते कि मैं धार्मिक केंद्र पर नहीं जाना चाहता, तो दबाव मत बनाओ, क्योंकि ऐसा दबाव बड़ा अनुचित है। यह उचित उसी समय हो सकता है कि यह जब समझेगा, और जब समझ लेगा तो ही धार्मिक जो केंद्र है वहाँ पर जाएगा, और जब जाएगा तो फिर ठीक ठीक होकर ही जाएगा। तो फिर इसका आस्तिक होना एक काम चलाऊ बात नहीं होगी जैसे कि हम सबकी होती है। तुम स्वामी विवेकानंद को देखो, वे ठीक ठीक नास्तिक हैं, तो ही तो प्रश्न पूछते हैं भगवान रामकृष्ण से कि क्या तुमने भगवान को देखा है, क्या तुम देख चुके हो। और फिर तुम देखो महर्षि दयानंद सरस्वती को, उनका जीवन देखो, उनका बचपन देखो, उनका युवा काल देखो, ठीक ठीक वे अपने जीवन की यात्रा करते हैं, और उनके जीवन की यात्रा नास्तिकता से आरंभ होती है। आरंभ तो नास्तिकता से, मगर आगे की यात्रा सारी की सारी आस्तिकता की। तो पहले वे ठीक ठीक नास्तिक हैं और बाद में ठीक ठीक आस्तिक। मगर होता क्या है कि हम विपक्ष को बड़ा उल्टे संदर्भों में लेते हैं, बड़ा गलत समझते हैं, बड़ा अनुचित समझते हैं।
तो हम विपक्ष को कोई मूल्य नहीं देते और नास्तिक को तो बिल्कुल भी नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नास्तिक बड़ा बहुमूल्य है और नास्तिक बहुमूल्य इसलिए है कि अब नास्तिकता का बीज जमीन के अंदर है। वह सड़ गल गया है। वह सड़ता है, गलता है। तो इसीलिए तो फूटने को बिल्कुल ही तैयार है, होगा ही। तो ही तो अंकुरण फूटेगा आस्तिकता का। तो फूटता है, सारा का सारा फूटता है। फिर जो तर्क वितर्क होते हैं सारे के सारे हवा में उड़ जाते हैं। जैसे कि बड़े बहुत तर्क वितर्क होते हैं कि कोई नास्तिक पूछे कि दुनिया को किसने बनाया, तो आस्तिक कहता है कि भगवान ने। तो फिर नास्तिक पूछता है कि भगवान को किसने बनाया। और जब ऐसा नास्तिक ठीक नास्तिक पूछता है ऐसा, तो उसे ठीक आस्तिक नहीं मिल पाता। ठीक और कृत्रिम आस्तिक जो होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, वे फिर भला बुरा कहने लगते हैं कि इसका जो है प्रश्न वह ही धर्म विरुद्ध है, समाज के अनुपयुक्त है। तो उत्तर देने वाला व्यक्ति भी बड़ा गुनगुना व्यक्ति है। ऐसा गुनगुना व्यक्ति कि न ठंडा न गर्म, कुछ भी नहीं। जैसे कि तुम चाय बनाओ तो चाय कहाँ से बन जाएगी, क्योंकि जो केतली है उसे तो माचिस की एक तिल्ली के ऊपर रखा हुआ है, जो जीवन की केतली है। जीवन की केतली माचिस की तिल्ली पर। तो केतली भी कहाँ गर्म होती है, वह भी गर्म नहीं होती। तो जब जो केतली है वही तक गर्म नहीं होती, तो उसके अंदर जो पानी है वह कैसे उबलेगा? नहीं उबलेगा। तो मैं कहता हूँ कि जो मौलिकता बोलती है वह करो, जैसा भी बोलती है उससे अनुभव प्राप्त होगा, पूरा का पूरा अनुभव मिलेगा। और इसी अनुभव का नाम जीवन है।